बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इमदाद हुसैन शहजाद और प्रोग्राम का नाम है पोस्टमार्टम। और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मैंने आगाज़ किया है पोस्टमार्टम का, और सियासतदानों की, फ्रॉडियों की, करप्ट माफिया की, तबकुनज़दा लाशों का पोस्टमार्टम करने का जो सिलसिला मैंने जारी किया है, आपने उसको बड़ी ही पसंदीदगी की निगाह से देखा और इस सिलसिले में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की जो लाश मेरे सामने पड़ी है जिसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा, बखिए उधेड़ूंगा और आपके सामने ऐसे ऐसे इंकशाफात रखूंगा कि इस लाश की बदबू जो है वो क्यों आ रही है, तफुन क्यों फैला हुआ है, और उस लाश का नाम है मरियम औरंगजेब उर्फ डड्डू चार्जर। जी तो नाज़रीन, डड्डू चार्जर, पहले तो ये बात बड़ी ही खूबसूरत और दिलचस्प है कि किसी ने इसका नाम इतना खूबसूरत रखा है कि बुरा अख्तियार जो है इंसान जब इसका तसव्वुर करता है तो इसकी शक्ल सूरत हुलिया देखकर हंसी निकल जाती है। ये डड्डू चार्जर को फिनलैंड, जर्मनी या किसी कोरिया जैसे मुल्क की पैदावार नहीं है, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि किसकी इजाद है, कौन दरियाफ्त करके मियाँ बीमार शरीफ के वालिद मियाँ नवाज शरीफ के जो बड़े मियाँ साहब थे, मियाँ शरीफ, उनकी खिदमत में लेकर गया। और आखिरकार इस डड्डू चार्जर की माँ ने, खाला ने कैसी खिदमत सर अंजाम दी कि मियाँ शरीफ जो हैं इस बात पर मजबूर हो गए कि उन्होंने इन पर नवाशात और अनायात की बारिश कर दी, पूरे ख़ानदान को इक़्तिदार बख्श दिया। और इस तरह औरंगज़ेब, मरियम औरंगज़ेब जो कि मार्ज़े वजूद में आई, कहाँ पैदा हुई और इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, आज जब मैं इस लाश का पोस्टमार्टम करूँगा तो आपके सामने एक एक पहलू जो है वो आता चला जाएगा। तो नाज़रीन, मरियम औरंगज़ेब की वालदा ताहरा खातून जो थी वो मियाँ शरीफ की नर्स थी। अब नर्स तो एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, लाहौर में तो नर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि उसको मार्शन कहा जाता था। और उसने इस कदर खूबसूरती के साथ मियाँ शरीफ को राम किया हुआ था कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मियाँ शरीफ उस पर फरिश्ता थे। अब न जाने वो किस कदर खूबसूरत खातून थी, मैंने तो उनको देख नहीं रखा, लेकिन ये सुना ज़रूर है कि लाहौर में ऐसे ऐसे मालिशिये मौजूद है कि जिनका ये दावा है कि वो ऐसी ऐसी रागद बातें जब किसी की मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, कि वो बेखुद हो जाता है। और कहने वाले कहते हैं कि इसी किस्म की बेखुदी का कोई मज़ारा जो है वो मरियम औरंगज़ेब की वालदा भी किया करती थी, जिससे मियाँ शरीफ यानी मियाँ नवाज शरीफ के वालिद बड़े मियाँ साहब जो अपने आप को एक बड़ा मजहबी रहनुमा जो है वो पोज करते थे, जिस तरह के मियाँ बीमार शरीफ भी अपने आप को एक बहुत बड़ा शरीफ इंसान पोज करते हैं, इसी तरह वो भी अपने आप को एक बड़ा मजहबी रहनुमा पोज करते थे, लेकिन शौकीन मजाज थे। और इसी शौकीन मजाजी का ये नतीजा था कि मरियम औरंगज़ेब की वालदा पर अनायात और नवाशात की बारिश करते रहते थे। इसी सिलसिले में इस ख़ानदान को, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इनका आपस में कोई ख़ानदानी रिश्ता भी है, कोई खून का, कोई लहू का रिश्ता भी है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है खून कब ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, इस लाश के अंदर बदबू कहाँ से आना शुरू हुई, तफुन कहाँ से फैलना शुरू हुआ, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। हम तो किसी पर तोहमत लगाने का तस्वर भी नहीं कर सकते, लेकिन हक़ाइक़ ये बताते हैं कि मालिश की आड़ में, मसाज की आड़ में कई किस्म की खिदमत सर अंजाम दी जाती रहीं, जिस पर ये सारा ख़ानदान मार्ज़े वजूद में आया और पाकिस्तान की गरीब अवाम इनकी जो गलाज़त है उसका खुमियाजा आज तक भुगत रही है। डड्डू चार्जर इतनी गलाज़त से भरी हुई ज़बान इस्तेमाल करती है इमरान खान के बारे में कि इंसान सुनकर जो है वो दंग रह जाता है कि कहाँ से ये निकली है गलाज़त और कहाँ से ये आया है गंदा जहन कि जो एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन शख्स के बारे में इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती है। अपने कद से भी बढ़कर बातें करती है, लेकिन इसका जवाब बड़ा ही शानदार पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उस वक्त दिया जब डड्डू चार्जर लंदन में आई। आइए यादश बखैर के तौर पर इस लाश के साथ होने वाला वो सलूक जो पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लंदन में किया उसकी वीडियो लगा। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके।
देखो, ये चोरों की सरदारनी है। चोरनी लूट के और खा गए, और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। मरियम औरंगजेब है, ऑर्गेनिक शॉप में एक कॉफी इसने ली है, ये देखें, ये इसके ये बगैरत जब बंदा होता है ना, उसे कोई शर्म नहीं आती, वो चाहे डूब के मर जाए। बगैरत लोग बगैरत ही होते हैं। ये तो नाजरीन आपने ये वीडियो देखी, कैसी सजा मिली, किस तरह से मुंह छुपाती फिरी, और पाकिस्तान के बाहर बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवान लड़कियों ने इसके साथ क्या सलूक किया कि इसको खुद भी शर्म आना शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन शर्म से आरी होते हैं ये लोग, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, मसाज की आड़ में, हम जब अखबारों में काम करते तो हम ऐसी जगह छापे मारते थे जिसमें हम खबरें देते थे मसाज की आड़ में धंधा अरूज पर। तो ये धंधा है तो गंदा, लेकिन बड़े ही अरूज पर रहा, और इस गंदे धंधे के नतीजे में जो गंद पैदा हुआ वो है डड्डू चार्जर उर्फ मरियम औरंगजेब किसका नाम है ये भी अल्लाह ही जानता है। बाप था, चाचा था, मामा था, किसके यहाँ पली, किसके यहाँ बड़ी। अगर साथ शरीफ भी लगा लेती तो शायद ये भी शरीफ खानदान की चश्मो चिराग कहलाने के काबिल हो जाती। शरीफ खानदान कौन सा दूध का नहाया हुआ है, इसमें भी ऐसे शानदार नमूने मौजूद हैं जो अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में नेक और पारसा बन गए हैं, लेकिन जो कारनामे 1985 से लेकर अब तक सर अंजाम दिए हैं वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है, और जिसमें मियाँ शोबाज शरीफ की कई खवातीन के साथ शादियां और जहां पर जाना एक दास्तान छोड़ाना, और किसी भी अफसर की बीवी को पसंद आ जाने पर अपने अक़द में ले लेना भी शामिल है। इसी तरह इस खानदान की चश्मो चिराग मरियम ही, ये भी मरियम औरंगजेब है, डड्डू चार्जर भी, और वो जो है मरियम सफदरवान है। वो मरियम भी इसी तरह की हरकत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, और यही डड्डू चार्जर मरियम औरंगजेब को लाने वाला, यानी इसकी माँ को मियाँ शरीफ से मिलाने वाला शख्स कमरुज़्ज़मा, जो कि मियाँ नवाज शरीफ का सेक्रेटरी था और अब जो है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका, अल्लाह उसकी माग़फ़िरत करे, वही इसकी माँ को, डड्डू चार्जर की वालदा को मियाँ शरीफ से मिलाने के लिए, ये वही कमरुज़्ज़मा है जिसने मरियम सफदरवान और सफदरवान को मॉडल टाउन H69 के गैरेज में पकड़ा। H69 कोठी नंबर, हाँ जी, मैं आपको नंबर भी बता रहा हूँ, और मैंने वो गैरेज, वो लॉन, वो घर अपनी आंखों से भी देख रखा है। कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उस घर में गए, उसी के लॉन में, उसी के गैरेज में कमरुज़्ज़मान ने मरियम सफदरवान को पकड़ा, और उसी कमरुज़्ज़मान ने डड्डू चार्जर की माँ को मियाँ शरीफ से मुतारफ कराया, और आखिरकार वो मियाँ शरीफ की मसाजर बन गई, और मसाज करते करते उन्होंने इस कदर गलाज़त से भरी औलाद पैदा की कि जो आज पाकिस्तान की आवाम के सर पर मुसल्लत कर दी गई है। लेकिन अंजाम बहुत बुरा है, और आखिरकार मैंने जिस तरह से इस लाश का पोस्टमार्टम किया है, आप भी सारे इस पोस्टमार्टम को देखकर अपने नाक पर जो है रुमाल रखने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इन लाशों से इस कदर बदबू उठती है, पाकिस्तान के गंदे सियासी निज़ाम की बदबू, और जो है वो क्या कहते हैं अकरबा परवरी की बदबू, कि जब किसी बड़े आदमी की नज़र किसी पर पड़ी और उसने खिदमात सर अंजाम दी तो उसको ऐसे जो है वो इनायात से नवाजा गया कि पाकिस्तान की आवाम उसका खमियाजा आज तक भुगत रही है। और यही डड्डू चार्जर जिसकी माँ मियाँ शरीफ की खासुल खास कार खास थी, आज उसी कार खास का नतीजा है कि ये खुद कर मियाँ बीमार शरीफ की जो खून है, वो जो इस खानदान का खून इसके अंदर है, उसका मुजाहरा करते हुए इमरान खान के ऊपर ऐसी बकवास करती है, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करती है जैसे चांद पर थूकने की बात होती है। लेकिन चूंकि ये थूक इनके अपने मुंह पर ही गिरता है, इसलिए गंदगी और गलाजत से भरे हुए हैं। आज की लाश का पोस्टमार्टम मैंने कर दिया है, डड्डू चार्जर की गंदी बदबूदार गलाजत से भरी लाश को आपके सामने रख दिया है। आप दफना पाएंगे
یا پھر اس کی بدبو سے دور ہوتے ہوئے اس کے طرف سے منہ موڑ لیں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان زندہ باد.